डिग्री तो है बीए एलएलबी का, लेकिन बात अंगूठा छाप से कम नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य किसके इशारे पर रामचरितमानस को बदनाम कर रहे हैं? गुरु गुड़ तो चेला चीनी। गुरु अखिलेश सीएम नहीं बन पाए तो मानस पर भड़ास निकालने आए। अखिलेश की कुंडली में लगा है ऐसा दोष, क्या दोबारा सीएम नहीं बन पाएंगे अखिलेश? आज हम आपको पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे। रामचरितमानस पर चलने वाला नैरेटिव सिर्फ और सिर्फ एक खास फायदे के लिए किया जा रहा है। एक खास वर्ग ही ऐसा कर रहा है। जिन चौपाइयों का सहारा लेकर अखिलेश से लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य बेतुका अर्थ बता रहे हैं, फैला रहे हैं, उनका सही अर्थ क्या है? पहली चौपाई सुनिए, जिस पर सबसे ज्यादा विवाद है, लेकिन इस चौपाई की सिर्फ एक लाइन ही आपको बताई और दिखाई जाती है, जिसमें लिखा है ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। लेकिन पूरी चौपाई इस तरह से है, प्रभु भल किन्न मोहि सिख दीनी मर जादा पुनि तुमरी कीन्ही ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ये सुंदर कांड का हिस्सा है। इसका अर्थ हुआ, प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा यानी कि दंड दी, किंतु मर्यादा यानी कि जीवों का स्वभाव भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल गवार शूद्र पशु और स्त्री ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। अब इसके भाव को समझाते हैं। तुलसीदास जी के लिखने का मतलब था कि ढोलक हो, गवार, वंचित जानवर और नारी, ये 5 पूरी तरह से जानने के विषय हैं। इनके बारे में अगर इनके साथ बिना जाने हुए व्यवहार किया जाए तो सभी का हित होता है। जैसे ढोलक को अगर सही से नहीं बजाया गया तो उससे कर्कश ध्वनि ही निकलती है, ठीक इसी तरह अनपढ़ व्यक्ति आपकी किसी बात का गलत अर्थ निकाल सकता है। इसलिए उसके बारे में अच्छी तरह से जानकर ही उसे कोई बात समझाना चाहिए। वंचित व्यक्ति को भी जानकर ही आप किसी काम में उसका सहयोग हासिल कर सकते हैं, अन्यथा उस काम की सफलता पर हमेशा संदेह बना रहेगा। इसी तरह पशु भी किसी के व्यवहार, आचरण, क्रियाकलाप या उसकी गतिविधि से डर जाते हैं, आहत हो जाते हैं और ना चाहते हुए भी वो हमला कर देते हैं। हमला इसलिए करते हैं क्योंकि उनमें असुरक्षा की भावना पैदा हो जाती है। उन्हें जाने बिना अगर हम कुछ करते हैं तो उन्हें ये बात हमला करने पर विवश कर देती है। इसलिए पशु को भी भली भांति जानकर ही उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। इसी तरह जब तुलसीदास जी ने नारी शब्द का इस्तेमाल किया तो वो भली भांति जानते थे कि यहाँ नारी का मतलब माँ, बहन और बेटी होती है, लेकिन लोग सिर्फ पत्नी के अर्थ में ही इसे लेते हैं। तुलसीदास जी यहाँ कहना चाहते थे कि नारी की भावना को समझे बगैर उसके साथ आप जीवन यापन नहीं कर सकते। ऐसे में आपकी सूझबूझ काफी आवश्यक है। अब हर बार सीएम वाला सूट सिलवा कर बैठे अखिलेश यादव को सीएम वाली कुर्सी तो नहीं मिल पाई, इसलिए खाली पीली बैठे बैठे रामचरितमानस की चौपाई का पोस्टमार्टम करके ही भड़ास निकालने लगे। मैं शुद्र हूँ का रट लगा रहे थे, लेकिन अखिलेश को अच्छे से पता है कि इस वक्त रट नहीं लगाएंगे तो बात नहीं बन पाएगी, क्योंकि ठीक 13 महीने बाद चुनाव है। लेकिन इसी रट के बीच एक पत्रकार ने उनका धागा भी खोल दिया। अब शर्माए साहब करते क्या, तो लगे पत्रकार से ढोल गवार शूद्र पशु नारी वाली लाइन का अर्थ पूछने। पत्रकार ने भरी सभा में जब अर्थ समझा दिया तो कहने लगे इसे हटाओ, ये भाजपाई पत्रकार है। तो इनका क्या है, नाम बताओ। हाँ, मिश्रा जी। अरे मिश्रा जी, कुछ तो शर्म करो। इसी को तो कहते हैं खिसियानी डैश डैश खम्बा नोचे। अब जब गुड़ो गुड़ है तो चेला चीनी जैसा होगा ही, तो अखिलेश के चेले भी कम चतुर्बुद्धि वाले नहीं थे। ऐसे ही एक चेले का नाम है स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कुछ दिनों पहले ही बीजेपी की कटोरी से खीर चाटकर समाजवादी कटोरे में खाने आए थे। वैसे स्वामी जी सेंसेक्स देखकर लुढ़कने के उस्ताद कहलाते हैं। कुछ दिनों पहले ही साइकिल वाले अखिलेश आरती उतारते हुए पार्टी में ले आए, लेकिन नाम में स्वामी होने का मतलब ये नहीं कि कोई जहाँ से उतार दे वहीं से लोग स्वामी स्वामी कहते कहते वोट दे देंगे। स्वामी को चाणक्य शाह ने ऐसा सांप सुंघाया कि पडरौना छोड़कर फाजिल नगर भागना पड़ा, और फाजिल नगर में भी इज्जत नहीं बच पाई। जो आदमी कहता था कि हम तो जब चाहे सरकार गिरा दे, वो अपनी सीट तक नहीं बचा पाया। लेकिन ज्ञान देते हैं तुलसीदास पर। इसी को कहते हैं पढ़ा लिखा अंगूठा छाप। स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो वैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, उनके पास बैचलर ऑफ लॉ की डिग्री है। इसके अलावा उन्होंने एमए भी किया। लेकिन रामचरितमानस की पढ़ाई लगता है लंपट यूनिवर्सिटी ऑफ व्हाट्सएप से की है, इसलिए सारा ज्ञान अधकचरे की तरह बाहर आता है। अब जरा दूसरे पॉइंट पर आते हैं। रामचरितमानस के बहाने शूद्र और ब्राह्मणों पर विवाद और बखेड़ा खड़ा करने की कोशिश हुई। रामचरितमानस में लिखी गई एक चौपाई है, जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् भवेत् द्विजः वेद पाठात् भवेत् विप्रः ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः। अर्थात व्यक्ति जन्मतः शूद्र है, संस्कार से वो द्विज बन सकता है, वेदों के पठन पाठन से विप्र हो सकता है, किंतु जो ब्रह्म को जान ले वही ब्राह्मण कहलाने का सच्चा अधिकारी है। यानी सीएम का सपना सजोने वाले अखिलेश बौखलाहट में चौपाई और श्लोकों के गलत अर्थ निकालने लगे। उसके संदर्भ को काटकर भाव जानबूझकर गायब कर देते हैं ताकि अपना हित साध सके। लेकिन हम बचपन से एक बात पढ़ते और सीखते आ रहे हैं, सच्चाई की हमेशा जीत होती है और झूठे का मुंह काला होता है।
इंतजार करिए, चुनाव सामने है और अब की बार भी ऐसा ही होगा। अगर आप भी हमारी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए।